देखो हम पढ़ रहे थे काइनेमेटिक्स, तो उसमें लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि कोई ऑब्जेक्ट अगर ऊपर से गिराते हैं तो कितने टाइम में नीचे पहुंचता है और कितनी वेलोसिटी से वो टकराएगा। ये सब चीजें हमने दो पढ़ी थी, दो फॉर्मूले। तो वो फॉर्मूले दोनों याद रखने हैं तुम्हें। कौन कौन से फॉर्मूले थे वो? तो एक तो है ये, और एक है ये h, ये हाइट है। तो ये दोनों फॉर्मूले तुम्हें याद रखने हैं पूरे यहां से यहां तक। तो ये दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं, सीधे फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आएंगे इस पे। अब पढ़ते हैं हम, अगर इस ऑब्जेक्ट को या तो हम ऐसे फेंकें साइड में या फिर नीचे से ऐसे फेंकें तो उसको हम बोलेंगे फिर प्रोजेक्टाइल। तो कैसी शेप होगी उसकी और क्या क्या टाइम पीरियड होगा, कितने टाइम में और कितनी हाइट पर जाएगा, वो सब हम चीजें हम इसमें निकालेंगे। अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालेंगे सभी, वो अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे क्या कि ग्रेविटी जो है कांस्टेंट है हम मानेंगे और कोई भी एयर फ्रिक्शन नहीं है। ये सब चीजें हम मान के चलेंगे इसमें, ठीक है। अजम्पशन लिखना चाहो तो लिख सकते हो, जी कांस्टेंट प्रोजेक्टाइल, जी कांस्टेंट नो एयर फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन ये 2 पॉइंट है बस। तो ये अजम्पशन हम लेके चलेंगे इसमें। प्रोजेक्टाइल हम पढ़ रहे हैं। प्रोजेक्टाइल क्या होती है? कोई भी ऑब्जेक्ट जो मोशन में हो और मतलब कुछ एल्टीट्यूड पे जाए तो उसको हम प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। जैसे 2 केसेस करेंगे हम, एक तो करेंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, एक करेंगे वर्टिकल प्रोजेक्शन। तो हॉरिजॉन्टल पढ़ लेते हैं पहले। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, हॉरिजॉन्टल का मतलब ये नॉर्मल प्लेन एक्स एक्सिस मान लो। तो ये 2 एक्सिस मान ली मैंने, एक्स और वाई एक्सिस। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन मीन्स यहाँ पे कुछ हाइट से फेंकेंगे। यहाँ से फेंकोगे तो नीचे नीचे ऐसे चली जाएगी, है ना, वो ना तो हाइट पे जाएगी, कुछ भी नहीं जाएगा। तो कुछ हाइट से फेंक रहे हैं हम उसको ऐसे, कुछ इनिशियल वेलोसिटी से, तो ऐसे जाएगी, है ना। कोई भी मास m मास की कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको हम फेंक रहे हैं, तो मोशन उसका कैसा होगा? ये पहली बात तो ये लिखो, उसका मोशन कैसा होगा, पाथ कैसा होगा। इसको प्रूव नहीं करेंगे हम, सीधे मैं फॉर्मूले लिख रहा हूं बस। पाथ कैसा होगा? पैराबोलिक, पैराबोलिक पाथ दिख रहा है। तो कोई भी प्रोजेक्शन हो, वर्टिकल प्रोजेक्शन हो, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन हो, उसका पाथ हमेशा ही पैराबोलिक पाथ मिलेगा। इसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी है जस्ट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मीन्स एक्स एक्सिस के साथ कोई भी एंगल नहीं बना रही है, ठीक है। वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर है, यू इसकी इनिशियल वेलोसिटी। अब सेकंड पॉइंट इसमें हम निकालते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। लेट्स से यहां तक जो ये हाइट है ये मान लेता हूं मैं h। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे, फिर निकालेंगे हम हॉरिजॉन्टल रेंज इसकी, यहां से यहां तक वैल्यू रेक, यहाँ से यहाँ तक गिवन है हमारे पास, ये निकालेंगे। और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लेगी वो ऑब्जेक्ट, तो वो हम निकालेंगे, जिसको हम बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। मीन्स इट इज द टाइम इन विच ऑब्जेक्ट रिमेन इन फ्लाइट, मतलब हवा में रहे जब तक वो नीचे जमीन पे ना गिर जाए, वो टाइम हमें निकालना है। तो यहाँ पे t इक्वल टू 0 ले लेता हूँ मैं, और यहाँ पे t इक्वल टू कैपिटल T, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। और यहाँ से हमने फेंकी तो 0 टाइम है, और यहाँ पे मैं फेंक रहा हूँ, पहुँच गई, तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट है कैपिटल T, ठीक है। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। अब देखो y की वैल्यू, मतलब y मीन्स डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे मैं इक्वेशन यूज करूंगा दो, कौन कौन सी, x की और y की। देखो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला कौन सा होता है इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड एक्सेलरेशन वगैरह। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना लगेगा पहले चलो ये बताओ मेरे को। देखो हॉरिजॉन्टल स्पीड, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी x एक्सिस में कितनी है, u है, y एक्सिस में कितनी है, 0, कोई भी नहीं है ना। x एक्सिस में एक्सेलरेशन कितना है, y एक्सिस में एक्सेलरेशन कितना है, बताओ जरा। x एक्सिस में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, 0। y एक्सिस में कौन सा है, ग्रेविटी लगेगी जी, ठीक है। ux का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस। देखो ये वाली किस साइड में है, x एक्सिस में तो है, तो u लिख दिया मैंने इसको। y एक्सिस में कोई भी इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, इनिशियल मीन्स जहाँ जिस वेलोसिटी से वो स्टार्ट हुआ था वो। x एक्सिस में एक्सेलरेशन नहीं है, y एक्सिस में नीचे की तरफ आ रही है ऑब्जेक्ट तो g लगेगी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ऊपर की तरफ जाएंगे तो -g लेंगे, जो कि हम वर्टिकल प्रोजेक्शन में यूज करेंगे, इसमें +g लेनी है।
अब इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, भाई एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ना हमारे पास यहाँ, तो इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे कौन सी, ये तो होगी x की, सिमिलरली y की आएगी ऐसे ही, ठीक है। ये हमने पढ़ रखी ना x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो x एक्सिस की सारे x लेंगे, y एक्सिस के लिए सारे y लेंगे। अब यहाँ पे ux, ax, uy, ay की वैल्यू इसमें पुट करो जरा, देखो क्या आती है। तो ये हमारे पास ये बन गया x इक्वल टू ux की जगह u पुट कर दिया मैंने, ut प्लस ax की वैल्यू 0 है तो यही बन गया x इक्वल टू ut। y की जगह y में पुट करो uy 0 है हमारे पास, और ये ay की जगह g पुट कर दिया मैंने, तो दो इक्वेशन ये बन गई मेरे पास, ठीक है। अब हमें निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट, तो एट t इक्वल टू कैपिटल t इक्वल टू कैपिटल T, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर जब टाइम होगा तो y की वैल्यू कितनी होगी, y मीन्स डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस कितनी होगी, ये h, y इक्वल टू h यहाँ पे पुट कर दो, तो ये हाफ g, t की जगह कैपिटल T पुट कर देना, तो t की वैल्यू यहाँ से आ गई 2h/g, वही वैल्यू आ गई जो हमने पहले निकाली थी। नेक्स्ट इसमें करते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज, मीन्स वो x एक्सिस हॉरिजॉन्टल की साइड में कितनी दूर तक जाएगा, मतलब एट t इक्वल टू, यहाँ पे लिखो हॉरिजॉन्टल रेंज, थर्ड पॉइंट हॉरिजॉन्टल, सी पॉइंट हॉरिजॉन्टल रेंज, इसको मैं लिख देता हूं r से, मतलब यहां से लेकर और यहां तक ये वैल्यू निकाल। एट t इक्वल टू कैपिटल T, x की वैल्यू कितनी होगी, तो एट t इक्वल टू कैपिटल T x इक्वल टू r पुट करना है, तो r यहाँ पे पुट करो, x की जगह r, तो ये बन गया u इंटू में कैपिटल T, और t की वैल्यू हमने निकाल रखी है पहले ही, यहाँ से पुट कर दो 2h/g, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया हॉरिजॉन्टल रेंज इसकी। क्वेश्चन ये भी है कि किस वेलोसिटी से ये जाके टकराएगा जमीन के ऊपर, तो वेलोसिटी और निकालनी है भाई हमें। तो एट रैंडम पॉइंट, किसी भी पॉइंट के ऊपर, किसी भी पॉइंट के ऊपर डिस्प्लेसमेंट मेरी क्या है, ये है, तो वेलोसिटी क्या होगी, सिंपल इनका डेरिवेटिव कर दो, या फिर तुम वो वाले यूज कर सकते हो, फोर्थ पार्ट लिख लो इसमें, वेलोसिटी v इज इक्वल टू यू प्लस एटी भी यूज कर सकते हो, या फिर इसमें सीधा इसका डेरिवेटिव करो। तो वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस एट एनी रैंडम पॉइंट कितनी होगी, वो सिंपल इसका डेरिवेटिव कर दो, कितनी आएगी u, टाइम के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, या फिर तुम यहाँ पे यूज कर सकते हो ux प्लस axt, ux की वैल्यू u है, ax की वैल्यू 0 है, तो वही बात आएगी। y एक्सिस में इसका भी डेरिवेटिव कर दो तुम, तो क्या बनेगा, देखो ये बनेगा g इंटू में t, तो ये मेरे पास वेलोसिटी आ गई। अब देखो x एक्सिस में ये है, y एक्सिस में ये है, तो कोई भी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट है मेरे पास, तो टोटल वेलोसिटी जो है कितनी आएगी, रिजल्टेंट ऑफ दीज टू, और रिजल्टेंट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखो वेक्टर क्वांटिटी है ये वेलोसिटी, कोई भी पॉइंट है बीच में यहाँ पे, और उसकी वैल्यू हम निकाल रहे हैं, एक्स वाई ये मैंने ले लिया था, और डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन हमने लिख ली थी एक्स और वाई की फॉर्म में। अब इसका डेरिवेटिव कर देंगे तो वेलोसिटी आ जाएगी इसी पॉइंट पे, है ना। अब एक्स एक्सिस में आ गई वेलोसिटी, वाई एक्सिस में आ गई, तो रिजल्टेंट हमें करना है, क्योंकि रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगी यहाँ पे, अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखता हूँ तो क्या आता है, वी एक्स आई प्लस वी वाई जे, यही तो बनती है ना, दो कंपोनेंट गिवन हो किसी भी वेक्टर के, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, ये v, और v रिजल्टेंट क्या होगा फिर, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, मतलब इसका मैग्नीट्यूड, और वी एक्स कितना है मेरे पास u, तो u स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर, ये आ गया। तो ये वेलोसिटी आ गई। अब अगर वेलोसिटी हमें निकालनी है t इक्वल टू कैपिटल T, मीन्स यहाँ पे जो टकरा रही है तो वेलोसिटी किस क्या होगी उसकी, तो एट t इक्वल टू कैपिटल T वेलोसिटी क्या बनेगी, u स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर कैपिटल T स्क्वायर, और कैपिटल T की वैल्यू अगर तुम पुट करोगे 2h/g, तो यहाँ पे ये बनेगा u स्क्वायर प्लस, तो क्या बनेगा g और 2h और इसका अंडर रूट, ये बन गई वेलोसिटी। इस वेलोसिटी से जाके ये ऑब्जेक्ट जो है जमीन पे टकराएगा। अगर यहाँ पे कोई भी एयर फ्रिक्शन हम नहीं ले रहे हैं और ग्रेविटी कांस्टेंट मान लेंगे तो,
मेन फॉर्मूला है ओरिजेंटल रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट का। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि किस एंगल से जाके वो टकराएगा, मतलब एक्स एक्सिस के साथ हमें एंगल निकालना है इसका। तो एंगल कैसे निकलेगा इसका, लेट्स से वो एंगल है एक्स एक्सिस के साथ, यहाँ पे तो 90 से दिख रहा है ये, अगर ये थोड़ा सा बैंड हो ऐसे, अगर ये ऐसे जाएगी तो कुछ एंगल बनाएगी ये एंगल, तो ये एंगल हमें निकालना है। एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनेगा, लेट्स से मैं इसको ले लेता हूँ, कुछ थीटा ले लो या फिर इसको ले लो बीटा, चलो ठीक है। तो tan बीटा जो होगा वो क्या बनेगा, वी वाई बाई वी एक्स, वी वाई बाई वी एक्स एट टी इक्वल टू कैपिटल टी। वी वाई क्या है, देखो यहाँ पे अगर इसको मैं राइट एंगल ट्राइंगल बनाऊंगा ऐसे, तो ये वैल्यू डिवाइड बाई ये वैल्यू, यही तो होगी tan बीटा। अब ये वैल्यू क्या है इधर, मतलब वाई एक्सिस में वेलोसिटी, और ये वैल्यू क्या है एक्स एक्सिस में वेलोसिटी। तो इसमें वी वाई की वैल्यू पुट करो और वी एक्स की वैल्यू पुट करो एट टी इक्वल टू कैपिटल टी पे। तो अपना वी एक्स था u और ये वी वाई जी टी है, तो tan बीटा जो बन गया वो क्या बनेगा, वी वाई कितना है g इंटू में कैपिटल टी, मीन्स ये वाला हिस्सा g इंटू में कैपिटल टी कितना था अपना 2h बाई जी, और डिवाइड बाई वी एक्स कितना है u, एक g से g कैंसिल हो जाएगा अंडर रूट जी, तो ये बच गया 2gh बाई u। तो यहाँ से ये एंगल निकल सकता है कि एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल ये बनाएगी ऑब्जेक्ट जब ये जमीन पे टकराएगा। तो ये सारे पॉइंट थे इसमें। बीटा क्या है, एंगल विद एक्स एक्सिस या एंगल विद हॉरिजॉन्टल। ये नेक्स्ट पार्ट इसमें लिख लो, ई पार्ट, एंगल विद हॉरिजॉन्टल when it strikes the ground। अब ये सेम यही चीजें हम वर्टिकल प्रोजेक्शन में निकालेंगे, मीन्स जब ऑब्जेक्ट को हम ऊपर की तरफ फेंके तब। अब हम लेते हैं वर्टिकल प्रोजेक्शन। व्हेन ए ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड विद एन एंगल थीटा विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी, तब ये सारी चीजें हम दोबारा से निकालेंगे। तो उसको लिखो वर्टिकल प्रोजेक्शन, सेकंड इसमें लिखो वर्टिकल प्रोजेक्शन। इनके फॉर्मूले इंपॉर्टेंट बनते हैं। एक तो ये, क्योंकि मैं डेरिवेशन क्यों करवा रहा हूँ कि तुम ये याद नहीं रहेंगे फॉर्मूले, तो छोटे छोटे डेरिवेशन थे इसलिए मैं करवा रहा हूँ इनको। वर्टिकल प्रोजेक्शन करेंगे, यहां से कोई ऑब्जेक्ट मैंने फेंका तो पहले ऐसे ऊपर हाइट पे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा नीचे, है ना, ऐसा ही है। तो ये एंगल गिवन है लेट्स से थीटा। अगर क्वेश्चन ये गिवन हो कि एंगल विद वर्टिकल, तो तुम्हें 90 माइनस थीटा कर देना, मतलब ये एंगल क्या होगा 90 माइनस थीटा। हम जो डेरिवेशन करेंगे ये एंगल लेके चलेंगे हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा, ठीक है। अब इसकी इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, जो जस्ट इसके टेंजेंट कर दो u लिख देना, इसको v दिख रहा है तो u। तो इसमें x एक्सिस में वेलोसिटी बताओ इनिशियल वेलोसिटी, और y एक्सिस में बताओ जरा कितनी आएगी। देखो ux बताओ, uy बताओ। सिमिलरली x एक्सिस में एक्सेलरेशन बताओ और y एक्सिस में एक्सेलरेशन बताओ कितना कितना आएगा। तो x एक्सिस में हम इसको रिजोल्व करना पड़ेगा, इससे वेलोसिटी को, इनिशियल वेलोसिटी को रिजोल्व करो दो कंपोनेंट में। u cos थीटा इधर आएगा और u sin थीटा ऊपर आएगा। तो x एक्सिस में कितनी होगी वेलोसिटी, u cos थीटा, और y एक्सिस में u sin थीटा। एक्सेलरेशन इन x एक्सिस वही 0, और y एक्सिस में एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ जाएगी तो -g। ये बात ध्यान रखनी है। सेम वही पाथ, सबसे पहले पाथ बताओ कैसा होगा इसका, पैराबोलिक होगा, इसमें निकालने की जरूरत नहीं है तुम्हें, पैराबोलिक पाथ होगा। सेकंड हमें फिर निकालना है इसके अंदर टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालो, टाइम ऑफ फ्लाइट। यहां पे t इक्वल टू 0 ले लिया मैंने, और यहां पे ले लिया t इक्वल टू कैपिटल T। तो एट t इक्वल टू कैपिटल T y इक्वल टू 0, तो 0 पे ही आएगी नहीं, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी उस टाइम पे।
तो y की इक्वेशन क्या है अपनी, वो इक्वेशन यूज कर, पहले की थी यूज वो y इक्वल टू यू वाई प्लस यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वेयर और x इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वेयर। ठीक है, कोई भी रैंडम पॉइंट ले लिया मैंने बीच में। ठीक है, अब इसमें यू वाई ए वाई और यू एक्स ए एक्स की वैल्यू पुट करो तो y की वैल्यू क्या बन गई है, यू वाई की वैल्यू क्या है, यू साइन थीटा, तो यू साइन थीटा इंटू में टी, ए वाई जी है माइनस का तो माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर, और यहाँ पे पुट करो यू एक्स कितना है, यू कोस थीटा, और ए एक्स जीरो है तो ये बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे यूज करो एट टी इक्वल टू कैपिटल टी, वाई कितना होगा जीरो, तो इसको जीरो पुट कर दो और टी की जगह कैपिटल टी पुट करो तो यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर। तो यहाँ से टी की वैल्यू निकाल लो कितनी आएगी, देखो इसमें टी कॉमन आ रहा है तो जीरो इक्वल टू टी कॉमन आ रहा है तो टी कॉमन ले लो, यू साइन थीटा माइनस हाफ जी टी, है ना। या तो t इक्वल टू जीरो आएगा या फिर क्या आएगा, u साइन थीटा इक्वल टू जी टी हाफ जी टी, और t आ गया फिर यहाँ से 2u साइन थीटा बाई जी। ठीक है, t इक्वल टू जीरो या तो यहाँ पे है या फिर यहाँ पे है, तो t इक्वल टू जीरो तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ से तो है ही, पहले इनिशियल हम मान रहे हैं यहीं पे है तो कुछ टाइम तो लेगा ही जाने के लिए। तो ये वाली वैल्यू आएगी टी ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी। अब इसमें भी हॉरिजॉन्टल रेंज निकालो, पहले इसमें हाइट निकाल लेते, चलो मैक्सिमम हाइट, क्योंकि इसमें मैक्सिमम हाइट भी निकालनी पड़ेगी, कितनी हाइट तक ये जाएगा मैक्सिमम हाइट, मतलब ये वाली वैल्यू यहां से लेकर यहां तक ये। अब यहां से लेकर यहां तक जाने के लिए आधा टाइम लेगा और यहां से लेकर यहां तक जाने के लिए आधा टाइम लेगा, तो एट टी इक्वल टू हाफ ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट y इक्वल टू कितना होगा h, मतलब आधे टाइम में यहाँ ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा और y की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे h है ना हाइट, तो यहाँ पे पुट कर दो, तो यहाँ पे पुट करो इसके अंदर y की वैल्यू h और t की वैल्यू हाफ ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट, तो u साइन थीटा t बाई टू माइनस जी टी बाई टू होल स्क्वेयर। तो यहाँ से t बाई टू क्या बनेगा, u साइन थीटा बाई जी, है ना, u साइन थीटा बाई जी बनेगा t बाई टू, तो इसमें पुट कर दो u साइन थीटा बाई जी, तो u साइन थीटा इंटू में u साइन थीटा बाई जी माइनस हाफ जी यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर जी स्क्वेयर। ठीक है, कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लो, क्या क्या चीज़ें कॉमन आ रही हैं, यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा डिवाइड बाई जी, तो यहाँ पे बच गया 1, यहाँ पे क्या बचेगा, देखो एक जी से जी कैंसिल हो गया, ये कॉमन आ गया बाहर तो बच गया सिर्फ हाफ, तो ओनली एक में से हाफ गया तो हाफ बचेगा, यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा बाई 2g, ये आ गई इसकी मैक्सिमम हाइट, यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा बाई 2g। अब इसमें निकालो हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी आएगी, देखो हॉरिजॉन्टल रेंज यूज करने के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट का चाहिएगा हमें यूज, तो हॉरिजॉन्टल रेंज एट t इक्वल टू कैपिटल T, x इक्वल टू कितना होगा r, हॉरिजॉन्टल रेंज मतलब यहां से लेकर यहां तक ये वैल्यू, तो एट t इक्वल टू कैपिटल T x इक्वल टू r, और x क्या था अपना u कोस ऑफ थीटा इंटू में t की जगह पुट करना है कैपिटल T, तो कैपिटल T की वैल्यू यहां से पुट करो 2u साइन थीटा बाई जी। अब देखो ये बन गया u स्क्वेयर, अब ये देखो क्या बच गया
2 साइन थीटा इंटू में कोस थीटा। 2 साइन थीटा कोस थीटा किसका फॉर्मूला होता है? साइन 2 थीटा का। 2 साइन थीटा इंटू में कोस थीटा, तो इसको मैं लिख रहा हूं साइन 2 थीटा। ठीक है। अब यहां पे एक पॉइंट ये बताओ कि ये रेंज जो है मैक्सिमम कब होगी, मतलब ज्यादा दूर तक कब जाएगा ऑब्जेक्ट, जब एंगल, कितने एंगल से हम इसको फेंकें, तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम कितनी आएगी? आर मैक्सिमम, जब एंगल, ये वाली टर्म क्या हो जाए 1, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन 2 थीटा कितनी होती है? 1। साइन की वैल्यू मैक्सिमम 1 होती है, और वो कब होगी? जब 2 थीटा की वैल्यू कितनी हो? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री 2 थीटा की वैल्यू होगी, तो इसकी वैल्यू आ गई यू स्क्वायर बाई जी। कब आएगी ये? जब 2 थीटा की वैल्यू कितनी हो? 90 डिग्री। इसका मतलब थीटा कितना आ गया? तो अगर हम 45 डिग्री एंगल से फेंकेंगे कोई ऑब्जेक्ट, वो ज़्यादा दूर जाएगा एज कंपेयर टू डिफरेंट एंगल्स। ये बात ध्यान रखनी है। तो एक न छोटा सा क्वेश्चन ये बनता है, सीधा सीधा पूछ सकते हैं कि हम ऑब्जेक्ट को किस एंगल से फेंकें ताकि वो ज़्यादा दूर तक जाए, हॉरिजॉन्टल दूर, मतलब उसकी हॉरिजॉन्टल रेंज जो है वो मैक्सिमम हो। तो इस एंगल से तुम फेंकोगे ना तुम ऑब्जेक्ट को, तो वो ज़्यादा दूर डिस्टेंस कवर करेगा। अब आगे इसमें पढ़ते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी निकालेंगे हम किसी भी रैंडम पॉइंट पे, इसी पॉइंट पे वेलोसिटी निकालो, और फिर हम दोबारा से वही एंगल निकालेंगे, एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा। वेलोसिटी एट एनी पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या होगा फिर? डी, वेलोसिटी एट एनी पॉइंट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो वी एक्स क्या होगा? यू एक्स प्लस ए एक्स टी, या फिर उसका डेरिवेटिव कर दो एक्स का, और यू एक्स क्या था अपना? यू कोस थीटा, और ए एक्स 0 था, तो यही बन गया। सिमिलरली वी वाई क्या बनेगा? यू वाई प्लस ए वाई टी, और यू वाई क्या था? यू साइन थीटा, और ए वाई क्या था? माइनस जी टी। ठीक है, ये वी एक्स और वी वाई आ गया। तो वेलोसिटी क्या आएगी? सिंपल, इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दो। तो यहां से क्या बनेगा? देखो, इनका स्क्वायर करो और ऐड करो, जरा देखो क्या बनता है। वी एक्स स्क्वायर मीन्स यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, और प्लस वी वाई स्क्वायर मीन्स इसका स्क्वायर करो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, यहाँ पे ध्यान रखना है, प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u साइन थीटा, और g इंटू में t, और इसका फिर अंडर रूट। तो पहली और दूसरी टर्म में यू स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो बनेगा फिर कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, जो कि हो गया 1। ये बन गया यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u साइन थीटा जी टी। ये एक्सप्रेशन आ गया वेलोसिटी का। अब कोई तुमसे ये भी पूछ सकता है, फाइंड द वेलोसिटी व्हेन इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, मतलब इसमें टी की जगह क्या क्या पुट कर देंगे फिर? कैपिटल टी, और कैपिटल टी का फॉर्मूला क्या था? 2u साइन थीटा बाई जी। ठीक है, ये फॉर्मूले अगर याद कर सकते हो तो इसको कर लो पक्के से। अब एंगल और निकालो जरा, एंगल विद हॉरिजॉन्टल, जो हमने उसमें भी किया था वही एंगल विद हॉरिजॉन्टल। तो tan बीटा इक्वल टू वी वाई बाई वी एक्स, सिंपली ऐसे लिख दो। किसी भी रैंडम पॉइंट पे है ये, अगर हमें इसी पॉइंट पे निकालना है तो t की वैल्यू कैपिटल T पुट कर देनी है, जैसे हमने लास्ट टाइम किया था उसमें। तो वी वाई बाई वी एक्स, वी वाई की वैल्यू ये है और वी एक्स की वैल्यू ये है, तो u साइन थीटा माइनस जी टी डिवाइड बाई u कोस थीटा। अब क्वेश्चन ये आ जाए कि यहाँ पे निकालो, तो t इक्वल टू कैपिटल T पुट कर देना है इसके अंदर। एक बार जल्दी से क्विक रिवीजन करो, फॉर्मूले बताओ जल्दी जल्दी। अब हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन हम कर रहे थे, तो उसमें हाइट तो हमें पता ही थी ऑलरेडी h, है ना। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आया था? जो सिंपल हम c ऊपर से गिरा रहे हैं वही टाइम ऑफ फ्लाइट आया था। कितना आया था? 2h/g, है ना, ये आया था टाइम ऑफ फ्लाइट। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगी? u से मल्टीप्लाई कर देंगे उसको, तो आ जाएगा u इंटू में अंडर रूट 2h/g, वो आ गई हॉरिजॉन्टल रेंज।
मेनली दोनों फॉर्मूले पक्के से याद रखने हैं तुम्हें, इन दोनों फॉर्मूले पे निशान लगा लो, ये इंपॉर्टेंट है। फिर ऐसे वर्टिकल प्रोजेक्शन के अंदर टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला 2u sin थीटा बाई जी, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला यही होगा। और फिर हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला, हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी। और इसमें हाइट का फॉर्मूला और आता है u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g। तो इसमें 3 फॉर्मूले हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज, इन पे पक्के से निशान लगा लो। तो क्वेश्चन आएंगे ना तो इन्हीं पे आएंगे, सीधे सीधे फॉर्मूले बेस। तो तुम्हें बस ये गिवन होगा, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है तो इसका मतलब u की वैल्यू गिवन है, कुछ एंगल गिवन है, एंगल विद वर्टिकल अगर गिवन है, एंगल विद वर्टिकल, लेट से मेरे पास 30 डिग्री गिवन है एंगल विद वर्टिकल, तो यहाँ पे 30 पुट करना है। तो यहाँ पे जो हम थीटा लेके चल रहे थे उसकी जगह कितना आएगा, फिर 60 डिग्री आएगा, 30 मत पुट कर देना यहाँ पे, ठीक है। अगर हमारे पास गिवन हो एंगल विद वर्टिकल। तो ये यूनिट तुम्हारी खत्म हो गई है। नेक्स्ट यूनिट हम करेंगे फिर लॉज ऑफ मोशन।